मेटलर्जी पर बात करेंगे, यानी धातु निष्कर्षण पर बात करेंगे। धातु निष्कर्षण को अगर हम सिंपली समझें तो वह विधि जिससे हम किसी धातु को उसके अयस्क को औद्योगिक रूप से प्राप्त करते हैं, तब हम उस विधि को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में निम्नलिखित 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, जिन्हें हम एक फ्लो डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, यानी जो हमारा अयस्क होता है उसका पल्वराइजेशन करते हैं। पल्वराइजेशन ऑफ ओर यानी ओर का पल्वराइजेशन। दूसरा क्या होता है? कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स। और तीसरा होता है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। जो चौथा स्टेप है उसमें है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल फ्रॉम क्रूड मेटल्स, यानी जो हमारे यहाँ पे मेटल ऑब्टेन होगा उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, और हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 समझाते हैं। सबसे पहले पल्वराइजेशन को लेते हैं। पल्वराइजेशन क्या होता है? देखिए, जो अयस्क होता है वो अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं या फिर चट्टानों से निकालते हैं, तो वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में निकलता है, और उन टुकड़ों को हम पीस कर पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पल्वराइजेशन ऑफ ओर, यानी ओर का पाउडर की फॉर्म में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, या पीसना क्या कहलाता है? पल्वराइजेशन कहलाता है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। इसका मतलब होता है जब जो ओर होता है उस अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं, तो उन अशुद्धियों को पृथक करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या ओर को हम सांद्रित कर लेते हैं, यानी जो हमने ओर पाउडर फॉर्म में ओर लिया है उसको कंसंट्रेट करके उसको सांद्र कर लेते हैं। उसमें कई सारे प्रोसेस यूज होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन, या हम इसे लेविगेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसे? हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल देते हैं, या हम गुरुत्वीय पृथक्करण भी बोलते हैं। इस विधि में जो पाउडर्ड ओर होता है, जो पिसा हुआ हमारा अयस्क होता है, उसे हम जल की तीव्र धारा के साथ धुलते हैं, जिससे क्या होता है? जो हैवी ओर होता है, जो भारी ओर होता है, वो नीचे तली में बैठ जाता है, और जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो जल के साथ बहकर पृथक हो जाती हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पर निर्भर करती है। जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो बॉटम में बैठ जाता है, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वो वाटर के साथ फ्लो करता हुआ जो अयस्क है उससे पृथक हो जाता है। इस मेथड को जनरली हम भारी ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क जैसे कैजिटेराइट और हीमेटाइट के लिए प्रयोग करते हैं। अब सेकंड हमारा जो मेथड है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन दूसरा सांद्रण का तरीका है। इसमें सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित करते हैं, जैसे कॉपर, जिंक तथा लेड के सल्फाइड अयस्क होते हैं, उन्हें फ्रॉथ फ्लोटेशन से करते हैं। इसमें अशुद्धि और जो अयस्क होता है उनके जो भीगने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, यानी अशुद्धि जो इम्प्योरिटी होती है वो H2O वेटेड होती है, वो पानी से भीगती है, और जो ओर होता है वो ऑयल वेटेड होता है, वो तेल से भीगता है।
तो इन दोनों को जब हम जो पिसा हुआ ओर है उसे वाटर में डालते हैं, और वाटर में डालने के लिए तारपीन का तेल या फिर पाइन ऑयल को हम इसमें 1% पाइन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ओर के पार्टिकल हैं वो ऑयल से वेटेड हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल हैं वो वाटर से वेटेड हो जाते हैं। फिर इसमें एक रोटेटर लेते हैं, एयर रोटेटर लेते हैं, जो क्या है ये एयर रोटेटर, ये घूमता है इस तरह से। जब इसमें एयर रोटेट करते हुए पास करते हैं तो इसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ऑयल वेटेड और पार्टिकल्स होते हैं वो झाग में फंसकर ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। उस झाग को हम सेपरेट कर लेते हैं और वो जो सेपरेट झाग होता है उसमें और के पार्टिकल्स होते हैं। झाग थोड़ी देर में क्या होता है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और हमारा जो ओर है उस बेनिफिटेड ओर या कंसंट्रेटेड ओर हमें प्राप्त हो जाता है। इसके प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसमें एक्टिवेटर और डिप्रेजेंट भी डाले जाते हैं। एक्टिवेटर सोडियम इथाइल जेंथेट होता है, उसको मिलाते हैं तो इसमें झाग बनना और ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्टिवेटर। डिटर्जेंट क्या होता है सोडियम साइनाइड डिटर्जेंट का काम करता है, जैसे PbS, FeS, Cu2S, ये क्या होते हैं आपस में मिले हों तो जो हमारा PbS है या FeS है इसको क्या करता है डिटर्जेंट कर देता है। इसकी जो वेटिंग पावर है कम कर देता है, इसको झाग ज़्यादा बनते हैं जिससे क्या हो जाते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो इस मेथड को हम कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड तथा लेड सल्फाइड के ओर के सांद्रण में करेंगे। ये तीसरा मेथड है सांद्रण का, जिसे हम मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय सांद्रण कहते हैं। इस विधि में ऐसे अयस्क को लिया जाता है जिसमें या तो अयस्क चुंबकीय हो और जो इम्प्योरिटी है अचुंबकीय हो, या फिर चुंबकीय जो इम्प्योरिटी है वो चुंबकीय हो और अयस्क अचुंबकीय हो। तब हम इसे मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर उदाहरण की बात करें हम तो क्रोमाइट अयस्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं FeCr2O4, दैट इज क्रोमाइट अयस्क। इसमें सिलिकॉन की क्या होती है इम्प्योरिटी होती है। जो क्रोमाइट अयस्क होता है ये चुंबकीय होता है, मैग्नेटिक होता है, और जो सिलिकॉन होती है नॉन मैग्नेटिक होती है। तब अगर हम इस ओर को यानी जो पिसा हुआ अयस्क है इसे मैग्नेटिक पुली, इस तरह से एक पुली होती है जो चुंबक की बनी होती है और इस पर क्या चलता है एक चैनल चलता है, इस पर हम पिसे हुए यानी पाउडर्ड ओर को डालते हैं तो क्या होता है यहाँ पर जो नॉन मैग्नेटिक होता है वो तो इधर इम्प्योरिटी के फॉर्म में चला जाता है और जो मैग्नेटिक होता है वो चुंबकत्व के कारण इधर यानी यहाँ पे क्या हो जाता है कंसंट्रेटेड और यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। तो इस विधि में दूसरा अगर हम देखें तो जो टिन का और था कैज़िटेराइट क्या होता है नॉन मैग्नेटिक होता है, और वॉल्फ्रेम जिसमें इम्प्योरिटी के रूप में मिला होता है यानी आयरन और टंगस्टन का जो और होता है यानी FeWO4 जिसे हम वॉल्फ्रेम कहते हैं, ये मिला होता है। वॉल्फ्रेम क्या होता है मैग्नेटिक होता है और कैज़िटेराइट SnO2 नॉन मैग्नेटिक होता है। तो जो नॉन मैग्नेटिक होता है यानी जो कंसंट्रेटेड ओर है वो यहाँ आ जाएगा और इम्प्योरिटी कहाँ आ जाएंगी यहाँ पर आ जाएंगी।
इस तरह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे चौथे पर, लीचिंग। लीचिंग का उपयोग मुख्य रूप से बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है। इसमें लीचिंग का मतलब होता है यानी हमारा ऐसा अयस्क और इम्प्योरिटी जो अलग अलग सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती हैं। तो जो हमारा अयस्क, ऐसा कोई सॉल्वेंट देखते हैं जिसमें अयस्क डिजॉल्व हो या इम्प्योरिटी डिजॉल्व हो। जैसे हम बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, सॉरी NaOH में डिजॉल्व हो जाता है, और जो इम्प्योरिटी होती हैं वो NaOH में डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो इस विधि से हम इसे चलो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे बॉक्साइट होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसे जब NaOH के साथ डिजॉल्व किया जाता है तो ये डिजॉल्व सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, NaAlO2 प्लस 3H2O बनता है। ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, तभी क्या बनाएगा, NaOH प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस बनाएगा। अब जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम निस्तापन करते हैं, निस्तापन करने से हमें एल्यूमिना ऑब्टेन हो जाता है। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, निस्तापन का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कैल्सिनेशन बोलते हैं, निस्तापन को कैल्सिनेशन बोलते हैं। तब हमें Al2O3 ऑब्टेन हो जाता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बॉक्साइट है वो सांद्रित अवस्था में एल्यूमिना की फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाता है।